और आचार्य जी और मैडम और प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, बताओगे आप? अच्छा, बड़े बच्चे ये बताओ, आपने जीवन में लक्ष्य क्या रखा है? बताइए भी, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? कोई भी बच्चा बता सकता है रेंडमली। लड़कियों में से भी बता सकता है, लड़कों में से कोई भी बताए। बताओ बेटे। कोई नहीं बताना चाहता? बताना नहीं चाहता या किसी का एम है ही नहीं? कोई तो बता दो, पूरे स्कूल में कोई नहीं बोल सकता। बड़ी क्लासों वाले बच्चे, कोई लक्ष्य नहीं रखा अपने जीवन में, भाई क्या बनना है? खड़ा होकर बताया जिसको भी बताना है भाई? खड़े होकर बता बेटे, शर्मा नहीं करते ऐसे। बता बेटे बता, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ बेटे सुनो। हाँ बेटे, क्या बोला? आवाज़ नहीं आ रही तेरी। सर आपको सुना है इसका? डॉक्टर बहुत अच्छा है ना? डॉक्टर बन के आप अपना भी, पशुओं के बनोगे, आदमियों के बनोगे? डॉक्टर भी दो तरह के होते हैं, है ना? चलो, अच्छा लक्ष्य है आपका। ये है ना, बीमारों की से बीमार आदमियों, प्राणियों, सबकी सेवा करना अच्छा लक्ष्य है। और गुड़िया, आपके छात्रों में से कोई ने किसी ने लक्ष्य रखा अपना? बोलो बेटे बोलो। नया बेटा खड़े हो जाओ, बताओ क्या बनना चाहते हो? हाँ बेटे बताओ। आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटे, क्लैपिंग करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो देखो, देश सेवा करना, है ना, कितनी अच्छी बात है। मतलब देश की सेवा है, समाज की भी सेवा है। तो लक्ष्य अपना जीवन में रखना चाहिए, क्योंकि तुम लक्ष्य रखोगे तो फिर आगे बढ़ोगे। मान लिया बच्चों का लक्ष्य है 100 नंबर हमने लेने हैं, तो 100 नंबर लेने 100 नंबर लेने के लिए आप पढ़ोगे ना, पूरी मेहनत करोगे। 100 का लक्ष्य रखोगे, 99 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे। लक्ष्य नहीं रखोगे, पास होने का 33% का ही लक्ष्य रखोगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है? और हमारा जो विकास है ना, विकास भी हमारा चौमुखी विकास होना चाहिए। चौमुखी समझते हो? चारों तरफ से, मतलब जैसे एक कुर्सी होती है ना, कुर्सी के कितनी टांगे होती हैं कुर्सी की? 4 टांगे होती हैं। तो हमें कौन कौन सा विकास करना है, मैं 4 तरह का विकास आपको बताऊंगा, ठीक है? एक तो हमारे है ना फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम भौतिक विकास बोलते हैं भाई, जिससे हम अच्छा खाते हैं, भोजन खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, है ना? तो फिर हमारा भौतिक विकास होता है ना? दूसरा क्या है? बौद्धिक विकास, आईक्यू बोलते हैं जिसको ना। आप कैसे होता है, जैसे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हो यहाँ, ठीक है ना? ये आपको जीवन में भी काम आएगी। और तीसरा विकास कौन सा होता है? भावनात्मक विकास। हमें ना जैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, जैसे टीचरों की भी कदर करनी चाहिए ना। कौन कौन बच्चे करते हैं टीचरों की? बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे हैं जी आपके स्कूल के तो बच्चे। ताली बजाओ बेटे, है ना? और कौन बच्चे अपने, है ना, घर में भी माँ बाप की कदर करते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं? ऐसे कितने हैं? ये भी बहुत अच्छे हैं सर, आपका स्कूल तो बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छे भाई, ठीक है, मैं ताली बजाता हूँ। तो मैंने बताया आपको भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास। चौथा विकास होता है बेटे सामाजिक विकास। सुनो ध्यान से, 10 मिनट पर बात करनी है मैंने, ज़्यादा नहीं करनी, फिर बात कर लेना। तो चौथा मैंने कौन सा बताया? सामाजिक विकास। तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं,
तो समाज में रहते हैं ना, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे एक दूसरे की बातों का सुख दुख में काम आना, ये है ना हमारा सामाजिक विकास, इस तरह होता है। तो मैं आज यहाँ क्या बताने आया हूँ, मैं ईश्वर सिंह, खंड पशुधन विस्तार अधिकारी में कुंजपुरा में कार्यरत हूँ। मैं बच्चों को आज ना एक बीमारी जो कुत्तों के काटने से होती है, कोई बच्चा जानता है क्या नाम होता है उस बीमारी का? रेबीज़। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो रेबीज़ के फिर लक्षण क्या होते हैं भाई? इतना भी पता होगा आपको, बीमारी का पता तो बताओ, बताते जाओ, कोई नहीं, मैं भी बताऊंगा, आप भी बताओ। क्या होगा बेटे? बताओ बताओ, शर्मा नहीं करते, जितना पता है आपको। जो कुत्ता है ना वो पागल हो जाता है, उसको ना अड़काया डॉग वो बोलते हैं उस तरह, और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा सलाइवा होती है ना, जीभ, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लार गिरती है और मुंह से झाग आते रहते हैं, ठीक है। और वो लड़खड़ा के चलेगा और वो टक्कर मारता हुआ चलेगा। उसकी पूंछ वैसे तो ऊपर होती है, नीचे की तरफ हो जाती है, और वो है ना वो मतलब सीधा चलेगा बिल्कुल लाइन में, ठीक है ना। तो उसको है ना पानी से भी डर लगता है, उसको धूप से भी डर लगता है, और वो ऐसी जगह हटाएगा जो एकांत में, जैसे जैसे है ना मेरे को छाया की जगह मिल जाए। तो पागल कुत्ते को पहचान लेते हो? मैंने लक्षण बताए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार आती है, झाग से आते हैं मुंह से, और वो सीधा चलता है और उसकी पूंछ वगैरह होती है। और बिहेवियर है ना, एक तो नॉर्मल कुत्ते होते हैं, दूसरा जो कुत्ते होते हैं जो जिनका अलग स्ट्रेंज बिहेवियर बोलते हैं, विचित्र सा व्यवहार हो जाता है उनका, लड़खड़ा के चलना और इस तरह, है ना। पहचान लोगे ना पागल कुत्ते को तो। और फिर दूसरी बात क्या है, पागल कुत्ता यदि आपको काट ले तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। वेरी गुड। तो डॉक्टर के पास तो सेकंड पार्ट है, डॉक्टर जगह जाने से पहले आप क्या करोगे? हाँ बेटा बताओ। हाँ वेरी गुड, मतलब कोई भी डिटर्जेंट सोप है ना, पानी और सोप से अच्छी तरह है ना उस एरिया को साफ करना है। और रनिंग वाटर हो ना, ठूठी का जैसे चलता हुआ पानी है, खूब अच्छी तरह धो, कम से कम 15 मिनट के लिए धो, ताकि उसका जो वायरल होता है ना, वायरल ट्रांसमिशन ना हो पाए आपके अंदर, मतलब जो वायरस है वो थोड़े थोड़े ख़त्म हो जाए। पहले तो काम ये करना अपना। दूसरा क्या है, घर में आपके जैसे बीटाडीन होती है, सुना बच्चों ने नाम बीटाडीन का? तो वो लगा सकते हैं, लाल दवाई लगा सकते हैं, एल्कोहल लगा सकते हैं, क्लोरोफॉर्म लगा सकते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक दवाई हो ना वो आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने घर पे कर लिया। फिर मान लिया काट रखा है ज़्यादा, तो आपको जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या है, वो आपको टीके लगा, आपको जाना जल्दी से जल्दी। क्यों जाना जल्दी से जल्दी? ये जो बीमारी है ना आदमी में 3 हफ्ते यानी 21 दिन से लेके और 9 हफ्ते यानी 2 महीने से ज़्यादा, इस टाइम के भी अंदर उभर जाती है। कुत्ता है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। वायरस, ये जो रेबीज़ का वायरस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, हमारे ब्रेन पे वो करेगा। तो मान लिया ऊपर काट लिया तो बहुत जल्दी फैलेगा, नीचे काटा तो धीरे धीरे आएगा, रीढ़ की हड्डी के थ्रू ऊपर जाएगा, ये है ना, तो उसमें टाइम लग सकता है। ये 8-10 दिन से लेके और इसके लक्षण आने में कई बार 2-2 साल भी लग जाते हैं। फिर कहते हैं जी 6 महीने पहले काटा था उसको तो, और फिर लक्षण वही आएंगे जैसे पागल कुत्ते में लक्षण होते हैं ना, वही लक्षण आदमियों में भी आ जाते हैं। आदमी में सिर में दर्द हो जाएगा, और गले में है ना, जैसे कोरोना हुआ था ना, तो अटक सा जाएगा कुछ। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, वो ना पी सकता ना कोई खा सकता, उसको है ना खाने पीने में दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही अवस्था फिर है ना आदमी की हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये घातक बीमारी है, इससे बचा जा सकता है, 100% बचा जा सकता है। लेकिन बचाव के लिए क्या है, आपने क्या करना है, पहले तो मैंने बताया सफाई करनी है इसकी, कोई भी साबुन से और पानी से अच्छी तरह धोना है। उसके बाद कोई भी एंटीसेप्टिक दवाई लगा लेनी है। इसके जख्म को है ना कभी भी खुला छोड़ते हैं, इसको कभी भी डॉक्टर है ना टाँके नहीं लगाते, क्योंकि जो वायरस होता है ना वो फिर अंदर चला जाता है, तो इसको हम खुला छोड़ते हैं। रही बात डॉक्टर के पास जाओगे, एक तो डॉक्टर लगाएगा आपको रेबीज़ का टीका,
साथ में दूसरा टीका कौन सा लगाएगा, टेटनस का भी लगा देते हैं साथ के साथ, ठीक है ना। और इसके टीके कितने लगते हैं पता है आपको, 5। कब कब लगते हैं बताओ बेटे, किसी को काटा है कभी तक कुत्ते ने, आपको काटा? खड़ा हो बेटे, खड़ा। आपने टीके लगवाए हैं? कितने टीके लगे थे? 5 लगे थे बेटे। तो कितने दिन पे लगे थे? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे आपने बताने की कोशिश की, बैठ जाओ। मैं बताता हूँ बेटे, आज कितनी तारीख है? 11 तारीख है। 11 तारीख को हम 0 डे मानते हैं, और 0 डे के 3 दिन के बाद दूसरा टीका लगता है, यानी 11 और 3 14 तारीख को दूसरा टीका लगेगा। 0 3 7, 3 के बाद 7वें दिन, उसके फिर क्या है 7वें दिन फिर लगेगा, यानी 3 आपको पहले 0 डे पर लगेगा, फिर 3 दिन बाद लगेगा, फिर 4 दिन बाद उसके, फिर उसके 7 दिन के बाद, ठीक है ना, और उसके फिर 14 दिन के बाद, इस तरह 0 3 7 14 और 28 ऐसे लगते हैं। तो 0 होगी 11, 3 हो गया 14, और फिर 7 हो गया, बताओ 11 और 7 18, ठीक है ना। फिर 14 में 11 जोड़ दो 25, और फिर 28, 25 में फिर ऐसे 14 जोड़ लो। तो ऐसे टीके लगते हैं बेटे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घरों में कुत्ते हैं, किस किस ने पाल रखे हैं? बेटे खड़े हो। तो कुत्ते आपने पाल रखे हैं, तो कुत्तों से बचाव के लिए क्या क्या करते हो आप? सुनो बेटे, दो मिनट की बात है। हाँ बेटे बताओ, कुत्ते से बचाव के लिए आप क्या अपना ध्यान कैसे रखोगे? मान लिया आपका कुत्ता पागल हो जाए, दूसरों को काट ले, आपको काट ले, तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतोगे? टीका लगवाया है डॉक्टर से? तो 6 महीने बाद, वेरी गुड, बैठे बैठे। तो पहले है ना, आप घर में कुत्ता रख रहे हो तो तीसरे या चौथे महीने के अंदर उसको एक टीका लगवा लो। दूसरा टीका 6 महीने बाद फिर लगा दे डॉक्टर। फिर है ना, एक टीका हर साल लगता है। आप पशुओं के डॉक्टर से मिलो और ये टीके लगवाओ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उसका कार्ड बनवा लो। कार्ड बनवाओगे, जिसको काटेगा वो कह दो देखो जी हमने तो अपने कुत्ते का टीका लगवा रखा है, ये फ़ायदा हो जाएगा। और क्या है, टीके किसी डॉक्टर से भी लगवा लेंगे या सरकारी अस्पताल में जाके लगवाने चाहिए? सरकारी में क्यों लगवाने चाहिए भाई, बताओ, एक जना बताओ, फिर बताओ बेटे बताओ, बहुत अच्छी बात है, बताओ, खड़े होके बताओ। देखो एक जना कोई भी खड़े होके बताओ बेटे। इसलिए लगवाना, सरकारी अस्पताल में इसलिए जाना चाहिए, ये जो टीका होता है ना, इसको रखने का रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपके फ्रिज में कहाँ होता है तापमान? या तो आप जहाँ सब्जियां रखते हैं, या नीचे वाला होता है ना बर्फ़ का पोर्शन छोड़ के, बर्फ़ वाले पोर्शन में तो 0 से नीचे तो फिर जमना शुरू हो जाएगा ना बर्फ़, तो उससे नीचे नीचे हम रखते हैं, निचले हिस्से में। तो एक तो ये सावधानी है, दूसरा फिर टीके लगवाने हैं, साफ करना है, ठीक है ना। तो इस बीमारी से बचाव एक ध्यान रखना है, आपको काटने के जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में पहुंचो और टीके लगवाओ, ताकि आपका वो वायरस है ना, फिर आपके लिए वो एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी शरीर में, और आपका बीमारी से बचाव हो जाएगा। जो लोग केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, उनको बीमारी हो जाती है, और बीमारी एक बार होगी ना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर डेथ है। और डेथ कैसे, जैसे पागल कुत्ता मरता है ना, ऐसे डेथ होती है। समझ गए ना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा था भाई। जो पागल कुत्ता है, पागल कुत्ते में जैसे लक्षण है, आपका गला रुक जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, आपका व्यवहार ऐसा हो जाएगा, आप जैसे आपकी किताबें होती हैं या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं ना, आदमी भी ये सोचेगा मैं इनको काट लूँ, वही लक्षण आएंगे जो कुत्ते में आते हैं। आपको पानी से डर लगेगा, आपको धूप से डर लगेगा, हवा से डर लगेगा। अच्छा ये है ना, ये आपको पता है ये बीमारी किस किस से फैलती है, कौन कौन से जानवर से फैलती है? कुत्ते के अलावा और किसी किसी भी जानवर से ही फैल सकती है। बताओ बेटे, देखो
वैसे तो 90% से ज़्यादा ये कुत्ते से ही फैलती है। बिल्ली भी एक कैरियर हो सकती है, ठीक है ना। बैट, चमगादड़, है ना। बंदर से सर है तो, लेकिन बहुत कम ही चांस है। बच्चे काट देते हैं, हाँ वो लगवा लेते हैं, टीके टीके लगवा लेना चाहिए सावधानी के तौर पे। उससे भी हो सकता हाँ मंगूज नेवले से भी हो जाती है। है, आप लोग हैं। कर देते हैं, बुड़का मार देते हैं, हाँ वो भी एक हो सकता है। ऐसे कैरियर वाले जो एनिमल है ना, इनसे बचना चाहिए। सुनने की बात यही तो है। हंसने की बात नहीं बेटे। हो गया आपने सारा कुछ। सबसे जरूरी है, कैसे बच्चे प्यार से कटवा लेते हैं, काट भाई मार बुड़का। लोमड़ी काट जाए उससे भी हो सकती है ना। तो जकाल, गिद्दड़, चमगादड़, चमगादड़ से हो जाती है ये, है ना। नेवले से हो जाती है। लंगूर जैसे बताया सर ने, ये है ना बंदर, उनसे भी हो जाती है। तो ये सावधानी रख लोगे। और यदि बाय द वे कोई काट जाए, वैसे तो इन कुत्ते जैसे पशु से वैसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्यों रहना चाहिए, आजकल कुत्ते है ना, खाना बदल गया इनका, मांसाहारी ज़्यादा है ये, और इनके दांत बड़े नुकीले होते हैं। तो इसलिए, और किसी बच्चे का कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकता है मेरे से। सबसे मेन कारण है, जितने पे पहले कुत्ते थे उनको रोटी वगैरह डालते थे, भूखे नहीं होते थे, वो काटने की उनमें जिज्ञासा नहीं होती। अब वो भूखे मरते हैं, कोई खाना तो डालता नहीं, फिर वो जो भी आवा है कुछ काटने की कोशिश। अब तो क्या करते हैं सर, पोल्ट्री दुनिया भर की है। जहाँ पोल्ट्री पे है, पोल्ट्री में एक बार उनको खाने की आदत पड़ गई, वो जो पोल्ट्री वाले कुत्ते होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वो आपको ऐसा पकड़ेंगे, उसको मांस खाने की आदत पड़ गई, वो है ना आपको नोच डालेंगे। तो थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। कुत्ते को जानबूझ कर छेड़ना भी नहीं है आपने, क्योंकि बड़ा फ्यूरियस हो जाता है कई बार, है ना ये पशु। तो बच्चे और कुछ पूछना है मेरे से? उसकी लार से भी हो सकता है, यदि वो टच कर लेता है ऐसे। सर ऐसा है, मेन तो होता है जब उसका लार दांत काट जाएगा और आपके ब्लड में जाएगा ना, ब्लड में जाए बगैर ये वायरस पनपता नहीं। लार से नहीं जाता, टच से उसके। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपके शरीर में कहीं कट है और आपको कुत्ते ने चाट लिया, और कुत्ते सारे तो पागल नहीं होते वजह, लेकिन जिस पागल कुत्ते ने चाट भी लिया तो वो सलाइवा लार में तो था, उसकी जीभ पे तो था, तो आपको चाट लिया, उसने चाट लिया तो आपको कट है, आपके वो ब्लड में हो सकता है मिक्स हो जाए। ठीक, तो सावधानी के तौर पे क्या लगता है जी, 2-3 टीके लगवा लो तो भी बचाव हो जाता है। इसको क्या होता है, एक तो पागल कुत्ते के काटने के बाद तो 5 टीके लगते हैं, और वैसे भी अपने बचाव के लिए लेना तो 2 टीकों तो भी काम चल जाता है। एक 0 डेज पे लगा देते हैं, कई बार एक 7 डेज पे, कोई डॉक्टर तीसरे दिन भी लगा देता है। तो सर ये सावधानी मतलब एक ज़रूरी चीज़ है। आज वाले टाइम में ना बहुत केस आते हैं, अखबार में पढ़ते होंगे आप, सोशल मीडिया पे भी बहुत आते होंगे। भी एक इंटरनेशनल प्लेयर में कबड्डी का। हाँ सर वही बात है ना, थोड़ी सी लापरवाही थी, वही बात है, लापरवाही थी, उसको काट रखा था। और यदि वो टीके लगवा लेता तो जीव बन जाता, ठीक है ना। बच्चे नहीं काटता था, पिल्ले नहीं काटता था उनको, वो नाली में से निकाला है ना जैसे। ऐसा मैडम जी, हाँ जी। इतना है तो छोटा सांप जहरीला होता है, इतना बड़ा सांप जहरीला होता है, इतना है तो ये पिल्ले छोटा लगा लो आप, उसकी सलाइवे में वायरस हो गया। खतरनाक कौन सी चीज़ है, वायरस। जो वायरस है ना, वायरस, कोरोना वायरस आया था ना, किसी के घर में कोई बीमार होया होगा, वो वायरस वही चीज़ है, वो भी गले पे अटैक करता है। वायरस बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, बैक्टीरिया का सर इलाज है, वायरस का नो ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ बचाव के लिए आप वैक्सीन लगवा सकते हो, वायरस का नो ट्रीटमेंट है। तो समझ में आया बच्चे। तो सभी अध्यापकों का, सभी बच्चों का, प्रिंसिपल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी।